लिमिट फॉर टू वेरिएबल फंक्शन के लिए लिमिट की वर्किंग रूल्स है। फर्स्ट वर्किंग रूल, फाइंड लिमिट एफ एक्स कॉमा वाई अलोंग द पाथ एक्स टेंस टू ए एंड वाई टेंस टू बी। मतलब सबसे पहले हमें x की वैल्यू रखनी है फंक्शन के अंदर, फिर y की वैल्यू रखनी है। सेकेंड पॉइंट में लिमिट एफ एक्स कॉमा वाई अलोंग पाथ y टेंस टू b एंड x टेंस टू a। इस केस में सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, पहले y की वैल्यू रखनी है, उसके बाद फंक्शन में x की वैल्यू रखनी है। उसके बाद इफ लिमिट x टेंस टू a एंड y टेंस टू b पर फंक्शन वही आए जो लिमिट y टेंस टू b एंड x टेंस टू a पर आता है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, अगर a एंड b इट मींस x और y की वैल्यू दोनों ही 0 है, देन इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड लिमिट अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx की पावर n इफ n इज ग्रेटर देन 1। मतलब हमें इस कंडीशन में तीनों ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी अगर a और b की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे इसका, जिसके अंदर लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 दे रखा है। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू 0 दे रखी है, इट मींस हमें तीनों ही पॉइंट्स निकालनी है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली पहले हमने x टेंस टू 0 रखा फंक्शन के अंदर, तो x टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0 क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, y टेंस टू 0 रख दे, y टेंस टू 0 रखेंगे, फिर से 0 आ गया, मतलब दोनों ही केस में 0 आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं फंक्शन के अंदर, है ना, तो ये 0 हो गया। फिर उस केस में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर, अब x की वैल्यू भी 0 रख दे, तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में दोनों ही वैल्यू 0 आ रही है। इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट ये तब एग्जिस्ट करेगी जब a और b नॉन 0 है। बट अगर a और b 0 के इक्वल है तो हमें थर्ड पॉइंट भी निकालना है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू mx फंक्शन के अंदर रखेंगे। ठीक, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू mx, फंक्शन के अंदर रख रही हूं मैं mx, तो y की जगह m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 5। ठीक, यहाँ पर x टेंस टू अगर 0 रखूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब सेकेंडली y इज इक्वल टू m x की पावर n है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने यहाँ 2 रख लिया। तो y इज इक्वल टू m x स्क्वायर रखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू m x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y की जगह m x स्क्वायर, इट मीन्स m स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 5। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, तब फिर से 0 आ गया। इट मींस चारों ही केस में, मतलब हमने यहाँ पर फर्स्ट केस देखा, सेकंड केस देखा और ये थर्ड केस है दोनों का, तो तीनों ही केस में हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। इट मींस हमारी लिमिट